तो आज की क्लास में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड अपन कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और थ्योरम से प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम्स को सोल्व की हैं उनके जो असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट्स जिन्होंने नहीं सेंड किए सेंड कर देना, कुछ ने सेंड किए भी हैं और जो आपसे नहीं हो रहे मुझे बता दो, मैं आपको उनके सॉल्यूशन भेज दूंगा। हर एक को इंडिविजुअली तो नहीं भेज सकता, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। आज की क्लास में हम कुछ नई थ्योरम्स को पढ़ेंगे और उन थ्योरम से डिफरेंशिएशन कुछ क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। इनको अच्छे से सीखना है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको असाइनमेंट में भी मिलने वाली है। तो सबसे पहली थ्योरम है यू डॉट वी मेथड के नाम से भी हम जानते हैं इसको। मान लो हमारे पास दो वेरिएबल है, देखो वेरिएबल बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल u जो x पे डिपेंड करता है, x का फंक्शन है u इज इक्वल्स टू एफ एक्स। मैथमेटिक्स में u इज इक्वल टू एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं कि u इज फंक्शन ऑफ x, मतलब u रिश्ता है u का x के साथ, x को चेंज करेंगे तो u भी चेंज होगा। इसी तरीके से v भी रिलेटेड है x के साथ। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है एक ऐसे एक्सप्रेशन का जिसमें u और v दोनों आ रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब u और v दोनों है, देखो पिछली जो थ्योरम पढ़ी थी तब इनके बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन था तो हम क्या करते थे, मतलब डिफरेंशिएशन u के साथ भी हो रहा था, डिफरेंशिएशन v के साथ भी हो रहा था। लेकिन अगर दो फंक्शंस, दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तब डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, ना तो u कांस्टेंट है ना v कांस्टेंट है। अगर u कांस्टेंट होता तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास की थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि अगर u कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, या v कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ना तो u कांस्टेंट है ना v कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सिंपल है, पहले हम u को कांस्टेंट मान के इसको बाहर ले लेते हैं और v का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। लेकिन फिर तो u बुरा मान जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस v के साथ भी कर देते हैं। मतलब पहले u को कांस्टेंट मान के बाहर ले लेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस v को कांस्टेंट मान के बाहर ले लेंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, u dv by dx प्लस v du by dx। इसको नोट डाउन कर लेना हर लोग, सब लोग अपनी कॉपीज में, क्योंकि आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो इसी फॉर्मूला से हमें सोल्व करनी है। तो u डॉट v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ जाएगा u dv by dx प्लस v du by dx। पहले u को कांस्टेंट मान के बाहर ले लिया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर v को कांस्टेंट मान के बाहर ले लिया और u का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, y is equals to x e to the power x dy by dx कैलकुलेट करके बताना है हमें। तो देखो यहाँ पे x और e की पावर x भी x का एक फंक्शन है और e की पावर x भी x का एक फंक्शन है। तो इसको मैं मान लेता हूँ u और इसको मैं मान लेता हूँ v। तो u डॉट v मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx को मैं लिख सकता हूँ d by dx x e to the power x, और फॉर्मूला क्या होता है d by dx u dot v is equals to u dv by dx plus v du by dx। यहाँ अप्लाई करते हैं, पहले x को कांस्टेंट मान के u को बाहर ले लेते हैं और e की पावर x का डिफरेंशिएशन d by dx e to the power x प्लस, अब e की पावर x को कांस्टेंट मान के बाहर ले लिया और d by dx ऑफ x। तो x डिफरेंशिएशन हो रहा है e टू द पावर x का, फॉर्मूला आपको पता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x एज इट इज लिख दिया, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये हो जाएगा x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। तो e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें u डॉट v मेथड को अप्लाई करना है। ध्यान रहे, ना तो x कांस्टेंट है ना e टू द पावर x कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता तब तो हम उसको बाहर ही ले लेते ऑलरेडी और प्रॉब्लम बिना u डॉट v मेथड के भी सोल्व हो जाती। और क्वेश्चन करते हैं y is equals to x sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy by dx कैलकुलेट करना है, इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं d by dx x sin x। x काम करेगा u का, sin x काम करेगा v का। तो सबसे पहले x को कांस्टेंट मान के और sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर sin x को कांस्टेंट मान के और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमें एक्सप्रेशन x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस sin x
x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस sin x, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। y is equals to x अंडर रूट x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। तो इसको हमने u मान लिया, इसको हमने v मान लिया। dy बाई dx कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू पुट करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 का अंडर रूट। x हमारा u का काम कर रहा है, अंडर रूट x प्लस 1 v का। तो सबसे पहले x को कांस्टेंट मान के अंडर रूट x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 को कांस्टेंट मान के x का डिफरेंशिएशन कर दिया ताकि दोनों को बुरा नहीं लगे। अब अंडर रूट x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो d बाई डी एक्स अंडर रूट x प्लस 1, तो d अंडर रूट x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और d अंडर रूट x प्लस 1 से डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस अंडर रूट x प्लस 1 d बाई डी एक्स x। तो जब इसको इधर इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x d बाई डी एक्स प्लस 1 का अंडर रूट ना। देखो क्या करना है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है d बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ x का होता है डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x। तो देखो अंडर रूट के अंदर भी x है और नीचे भी x है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है x प्लस 1, तो हम dx प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पहले ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देते हैं। अब dx प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और dx प्लस 1 से डिवाइड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो अगर अंडर रूट के अंदर x है तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए। ये अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है नहीं, तो डिनोमिनेटर में dx प्लस 1 को लाने के लिए dx प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट d बाई डी एक्स एक्स। तो देखो इंटरचेंज करेंगे, x d बाई डी एक्स प्लस 1 x प्लस 1 का अंडर रूट इंटू डी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस x प्लस 1 का अंडर रूट और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। यहाँ पे आ जाते हैं x, और अगर अंडर रूट x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 अंडर रूट x आता है। तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का अंडर dx प्लस 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x प्लस 1 हो जाएगा, और d बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 है, प्लस आ रहा है मतलब डिफरेंशिएशन x के साथ भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन 1 के साथ भी हो रहा है। जब x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 के साथ d बाई डी एक्स 1 प्लस ये टर्म एज इट इज आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो ये एक्सप्रेशन फिर से लिखते हैं, x/2 अंडर रूट x प्लस 1 x/2 अंडर रूट x प्लस 1। अब d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा x/2 अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ असाइनमेंट में, वो सोल्व करना। जो नहीं आते हैं मुझे बताना, बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं। आप नहीं बताओगे तो मुझे तो ये लगेगा आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। चलो ये थ्योरम हमने पढ़ ली, अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। अगली थ्योरम है u बाय v मेथड, थ्योरम नंबर 2। u बाय v मेथड के नाम से भी जानते हैं इसको। पहले u मल्टीप्लाइड बाय v पढ़ा, अब u डिवाइडेड बाय v पढ़ रहे हैं। तो देखो u बाय v मेथड का जो फॉर्मूला है
मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, या फिर आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो, बात अगर ये हो रही है कि हम हर चीज का डीप नॉलेज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी बहुत सारा है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो हम क्यों ना इसका डीप नॉलेज ले लें तो ज्यादा बढ़िया है। तो देखो u डिवाइडेड बाय v, ये कोई अलग मेथड नहीं है, ये मेथड 1 से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। अगर मैं इसको u डॉट 1/v मेथड कर दूं तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, u से 1/v मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए देखो जो फॉर्मूला होगा वो कैसे बनाएंगे, dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, पहले हम u को कांस्टेंट मान के 1/v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर 1/v को कांस्टेंट मान के u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यही तो हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था। तो d/dx एज इट इज पुट कर दिया, पहले u को कांस्टेंट मान के d/dx 1/v प्लस 1/v d/dx u। अब देखो, अगर मैं 1/x का डिफरेंशिएशन करूं d/dx 1/x, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है -1/x²। आप चाहो तो x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, पावर आउटसाइड 1 पावर लेस, उस फॉर्मूला से सोल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो आप खुद से सोल्व करके देखना, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो dy/dx, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करना चाहूँ, देखो अगर 1/x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाता है -1/x², तो यहाँ पे 1/v का डिफरेंशिएशन है, तो देखो 1/v है, जैसे यहाँ पे 1/x है तो नीचे भी x है, यहाँ पे 1/v है तो नीचे भी v होना चाहिए था। तो dy/dx 1/v को एज इट इज पुट कर दिया और dv से मल्टीप्लाई और dv से डिवाइड कर दिया, ताकि यहाँ पे हमें dv की टर्म मिल जाए, प्लस 1/v du/dx। तो सोल्व करेंगे, देखो क्या मिलेगा, u एज इट इज d/dv 1/v प्लस dv/dx प्लस नहीं मल्टीप्लाई प्लस 1/v du/dx। देखते हैं आगे क्या आता है आंसर। u 1/v, अगर 1/x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस के 1/x² होता है, तो 1/v का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस के 1/v² dv/dx प्लस 1/v du/dx। अब देखो, जो पहली टर्म है प्लस के LHS में, प्लस के पहले जो टर्म है इसमें डिनोमिनेटर में v² आ रहा है, और जो दूसरी टर्म है इसके डिनोमिनेटर v आ रहा है। तो अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे भी जो नीचे वाली टर्म है वो v² बन जाएगी। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, v² और v यहाँ पे लिख देंगे, v से भी कैंसिल हो जाएगा, फिर से ऊपर वाली टर्म में मिल जाएगी। अब देखो दोनों में v² कॉमन आ रहा है, तो नीचे LCM ले लिया v²। अब ये वाली जो टर्म है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव टर्म को लिख लेते हैं। तो पॉजिटिव टर्म में देखो v² के अलावा क्या बच रहा है, v du/dx। अब दूसरी टर्म लिख लेते हैं, पहले माइनस लगा देते हैं, और यहाँ पे देखो v² तो आ गया नीचे, v² है, और इसके अलावा u dv/dx। तो ये फॉर्मूला होता है d/dx u/v के मेथड का, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम्स है वो इस फॉर्मूला से ही सोल्व होने वाली है। तो ये फॉर्मूला जो है u/v मेथड का, ये आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। कैसे डिराइव किया वो मैंने आपको बता दिया, अब आपको केवल रिजल्ट ही ध्यान में रखना है। आप 2 या 3 4 क्वेश्चन करोगे जब, तो आपको ये जो रिजल्ट है ये याद हो जाएगा, फिर आपको बार बार इस मेथड को डिराइव करने की जरूरत नहीं है। और देखो फिजिक्स की एक खास बात ये है कि इसमें आपको कोई भी चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बस लॉजिक ढूंढो, कंसेप्ट आपको पता हो, तो आपको कुछ भी चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भूल भी गए तो आप उसको फिर से डिराइव कर सकते हो। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो अपने आप वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि इंटेंशनली हम किसी चीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें ज्यादा भूलते हैं। लेकिन अगर हम उसको लर्न करने के पीछे नहीं भागे, हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करें,
तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी चीजें अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाती है। चलो आगे, अब u बाय वी मेथड का फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं। डी बाय डी एक्स यू बाय वी का फॉर्मूला होता है डिवाइड, डिनोमिनेटर में तो बी स्क्वायर वी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स। जैसे मुझे याद हो गया वैसे आपको भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स। या पहले काम करते हैं, चलो 1 बाय साइन एक्स को कर देते हैं, कोई बात नहीं, 1 बाय साइन एक्स। और हमसे डी वाई बाय डी एक्स पूछा है, तो देखो डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो डी बाय डी एक्स को एज इट इज पुट कर दिया और y की जगह पे हमने पुट कर दिया 1 बाय साइन एक्स। अब देखो 1 को हम u मान लेते हैं और साइन एक्स को v, तो ये u बाय v मेथड एप्लीकेबल हो गया। और u बाय v मेथड अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में v उसका स्क्वायर नीचे लिख दो। v का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब v du बाय dx, जो v है उसको लिख देते हैं साइन x, और d बाय dx किसका, u का, u कौन है 1, माइनस u कौन है 1, और d बाय dx मतलब d बाय dx v का, v कौन है साइन x। तो साइन x और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और साइन x का स्क्वायर। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस के cos x इंटू cos x। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो साइन एक्स का स्क्वायर है, इसको टुकड़े कर दिए दो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कोस एक्स सिंगल टर्म है, इसको यहाँ पे लिख दिया। 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, तो माइनस के कोसेक एक्स, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कोट एक्स, तो आंसर हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स डी बाय डी एक्स कोसेक एक्स। तो देखो ये आपको बुक में फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा, कई बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाता है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स। हमको याद नहीं रखना है, हमें ये पता है प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो बस इतना काफी है। और इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम हर प्रॉब्लम में हमें ये काम में आए, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो 2-3 फॉर्मूला याद करने के थे वो मैंने आपको बता दिए थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन, ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। कोसेक x का आपको नहीं भी याद रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को से स्टार्ट होते हैं ना, उनका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x का, कोसेक x का माइनस के कोसेक x कोट x। तो इसी तरीके से जब कोट x का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना तो वो भी नेगेटिव निकल के आएगा। तो इसी तरीके से कोसेक एक्स का हमने किया। अब सेक एक्स y इज इक्वल्स टू सेक एक्स डी वाई बाय डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है। सेक एक्स को हम 1 अपॉन कोस एक्स भी लिख सकते हैं, और जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया बिल्कुल वही अप्रोच रखनी है। इसको u इसको v कंसीडर करना है, u और v कंसीडर करके हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप खुद से करना। जो हमने 1 अपॉन साइन एक्स मतलब कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन किया था, ठीक उसी तरीके से होगा। और इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स। अब देखो ये जो फंक्शन है कोस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, sec x tan x प्लस में, ठीक है। जो फंक्शन कोस से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं।
इसका आंसर आपके पास है, मैच कर लेना आप जो सोल्व करोगे उसके आंसर से। अगर सही है तो इसका मतलब आप सही, आपने जो मेथड सीखा है बिल्कुल करेक्ट सीखा है, आपसे प्रॉब्लम भी सोल्व हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 10x। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 10x को मैं sin x अपॉन cos x भी लिख सकता हूं। ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। और dy by dx कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, v का काम कर रहा है cos x, तो cos x का स्क्वायर। अब v du by dx, v एज इट इज लिखना है, cos x एज इट इज लिख दिया, और डिफरेंशिएशन है u का मतलब sin x का, तो d by dx sin x माइनस u एज इट इज sin x एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन d by dx cos x। तो देखो cos x एज इट इज आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x डिवाइडेड बाय cos x का स्क्वायर। तो देखो इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो देखो cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और sin x इंटू साइन एक्स हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो पहले जो टर्म है माइनस के वो बन जाएगी cos स्क्वायर x, और बाद में जो टर्म है वो बन जाएगी प्लस के sin स्क्वायर x, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। तो इस तरीके से जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो बनेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। और याद करो ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितने के इक्वल होता है? देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 1 बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, और 1 अपॉन cos x अगर sec x होता है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो dy by dx हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, y is equals to cot x का डिफरेंशिएशन करना है। उसी तरीके से cot x को हम लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x, और फिर इसको u और इसको v कंसीडर करते हुए आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर x। ये आंसर आना चाहिए, और क्योंकि कोट एक्स को से स्टार्ट हो रहा है तो ये आंसर जो आएगा इसका, इस फंक्शन का वो नेगेटिव आएगा, जो आपको आंसर में दिख रहा है। आप इसको अपने लेवल पे सोल्व कीजिए, आंसर आपके पास है, मैच कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। आज का आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पेन की जो इंक है वो भी खत्म होने वाली है। तो आखिरी क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू √x + 1 डिवाइडेड बाय x। तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, और सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। y इज इक्वल्स टू dy by dx, नहीं हमें कैलकुलेट करना है dy by dx। तो dy by dx u by v मेथड में v का डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, v एज इट इज मतलब x एज इट इज, और d by dx किसका, u का मतलब कि √x + 1 का, माइनस u dy by dx √x + 1 एज इट इज, और d by dx v मतलब कि x। तो ये जाएगा x, और √x + 1 का डिफरेंशिएशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया हुआ है, तो मैं अब इसका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। कल आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको जितने भी डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की थी उनको बिना कैलकुलेशन किए आप सिंगल लाइन में केवल बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन उठाए डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। तो √x + 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x + 1।
और ये हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हो कैसे इसका आंसर आया। x प्लस 1 का अंडर रूट, x का डिफरेंशियल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये सोल्व ही है, सॉल्यूशन ही है। अगर इन दोनों को सेपरेट कर ले तो x की एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2x अंडर रूट x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। बाकी जो रिमेनिंग असाइनमेंट्स है वो मैं आपको ग्रुप में डालने वाला हूँ, उन सबको देखिएगा, प्रॉब्लम्स को सोल्व करिएगा। कल की क्लास में फिर हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, जिससे हम बिना पेन उठाए, बिना कोई कैलकुलेशन के, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी से बड़ी डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स है उनको हम सिंगल लाइन में अपना आंसर दे सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए। तो आज प्रैक्टिस कीजिए, कल हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।